हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। एंड आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का डेप्थ स्टडी वाला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। तो ये हमारा लॉन्ग वीडियो होने वाला है। कोशिश रहेगी कि इस क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर दें। वैसे ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और इसको शॉर्ट में अगर समझना चाहते हो तो शॉर्ट में भी ये अवेलेबल है। आप यूट्यूब शॉर्ट्स में देख सकते हैं एंड इंस्टाग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट। लेटर टू गॉड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भगवान को लेटर लिखा गया है इस चैप्टर के अंदर। जीएल फ्लुएंटस इसके ऑथर हैं, ऑथर का नाम है। ये कहानी कहाँ की है ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है इस चैप्टर के अंदर कि ये कहानी कहाँ पर मेंशन की गई है, यानी कि उस जगह को नहीं बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं ए लेटर टू गॉड। बिफोर यू रीड सेक्शन में देखते हैं क्या है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। कि कहा जाता है कि जो विश्वास होता है वो पर्वत पहाड़ों को भी हिला देता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमारा विश्वास हो किस चीज में, मतलब किसी चीज में होना भी तो चाहिए। एंड दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, और इसी क्वेश्चन का जवाब ये स्टोरी अच्छे से बताती है। इसमें क्या होता है कि लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined एंड आस्किंग फॉर 100 pesos। इस स्टोरी में लेंचो एक किसान होता है जो कि भगवान को लेटर लिखता है जब उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो वो 100 पैसों की मदद के लिए भगवान को लेटर लिखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे, ये हम अब पढ़ने वाले हैं, सोचिए। एंड गैस, और गैस करिए कि हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और इमेजिन कीजिए कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ी गई होगी आपके पढ़ने से पहले। यहाँ पर कुछ एनवलप वगैरह का पिक्चर भी दिया हुआ है सो दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से पहले लेटर लिखे जाते थे, किस तरह से एनवलप होते थे, किस तरह से मनी ऑर्डर होता था। तो वो सब कुछ सैंपल के रूप में यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख लेना। तो यहाँ से ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house the only one in the entire valley, ये घर जो कि पूरी वैली में अकेला घर था, इकलौता घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक नीचे सी पहाड़ी के क्रेस्ट पर था। क्रेस्ट मतलब ऊपर वाले पार्ट पर। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से उस खेत को, उस रिवर को देखा जा सकता था, उस कॉर्न फील्ड को जो कि पके हुए थे उनको देखा जा सकता था, जिसपे डॉटेड डॉटेड दिखाई देने वाले फ्लावर्स थे, वो लगे हुए थे, यानी कि फसल पूरी पक के तैयार थी। जिसको देख करके, यानी फ्लावर्स को देख करके एक अच्छी फसल को हम इमेजिन कर सकते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर, केवल एक ही चीज की जरूरत थी धरती को, वो थी या तो एक अच्छी बारिश हो जाए या फिर थोड़ी बहुत ही फुहार जैसी शावर की टाइप बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो पूरा दिन वो सुबह से ही जो लेंचू है जो कि अपने खेतों को बहुत गहराई से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सुबह से उसने कुछ नहीं किया सिवाय बादलों को नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देखता है, उम्मीद लगाता है कि कहीं बारिश आए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो यहाँ पे वुमेन वो अपनी वाइफ के लिए बोलता है कि अब ऐसे लग रहा है कि हमें जरूर पानी मिल ही जाएगा। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." वो जो जो फीमेल होती है, जो लेडी होती है, जो लंचो की वाइफ होती है, वो सपर रेडी कर रही होती है। सपर मतलब जो लेट नाइट डिनर होता है, उसको हम सपर बोलते हैं। तो वो कहती, वो रिप्लाई करती है कि जैसी भगवान की मर्जी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे किसान के, फार्मर के, लेंचो के, वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे वाले थे वर प्लेइंग नियर द हाउस,
वो घर के पास ही खेल रहे थे और तब तक खेलते रहते थे until the mother called to them, और जब तक माँ उन सबको नहीं बुला लेती है, come for dinner, आओ डिनर करते हैं। It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. लेंचो ने ये प्रिडिक्ट किया तो बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी रेन की बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ साइड से बड़े बड़े बादल आने लग रहे थे, मतलब वो ऐसे लग रहा था वो अप्रोच कर रहे हैं, वो गिरने ही वाले हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत ही फ्रेश थी और स्वीट थी। स्वीट का सेंस यहाँ पर है जब रेत पर या मिट्टी पर जब पानी की बूंदें गिरती है तो जो भीनी भीनी खुशबू आती है उसके लिए वर्ड यूज किया गया है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग एज द रेन ऑन फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कोई और रीजन नहीं था, बस सिर्फ उस बारिश को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए ही लेंचो बाहर आ जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटता है ना घर तो ये बोलता है सरप्राइज के साथ में, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर न्यू कॉइन्स। ये केवल बारिश से टपकने वाली बूंदे नहीं है बारिश की, बल्कि ये तो नए कॉइन्स हैं हमारे लिए, सिक्के हैं, मनी है हमारे लिए, गोल्ड है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड लिटिल वंस आर 5, की बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदे हैं वो 10 सेंट के इक्विवेलेंट है। सेंट मतलब ये करेंसी की बात चल रही है, एंड लिटिल वन और जो छोटी वाली है वो 5 पैसे की जितनी है, ठीक है। And with the satisfied expression, he regarded the field of a ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, एक संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। वो क्या देखता है कि जो उसका जो घर सॉरी जो खेत है उसका, वो ड्रेप्ड कवर्ड, ड्रेप्ड का मतलब था कवर्ड विथ क्लॉथ, जैसे कपड़े से ढक दिया जाता है ना, वैसे ही वो फ्लावर से ढका हुआ था पूरा। और अभी क्या है कि ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, कि पूरे खेत पर बारिश का पर्दा पड़ गया था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक बहुत तेज हवा आने लगी। स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब आंधी आने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उस बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दोज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो कि सच में सिल्वर कॉइन जैसे दिख रहे थे। एंड द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, बच्चे भी बाहर आ गए बारिश को देखने के लिए। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और उन फ्रोजन पर्ल्स को, यानी कि जो बर्फ की बूंदे थी या बर्फ के जो पर्ल्स थे, मोती जैसे जो ओले थे, उनको इकट्ठा करने लगे, उसकी तरफ दौड़ने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, अब वो सरप्राइज होकर के बोलने लगता, अब तो बुरा होने वाला है सच में। आई होप इट पासेस क्विकली, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से ये दौर निकल जाए, यानी कि ये ओले आना बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, और ये इतना तेजी से भी नहीं जाने वाले हैं। बट फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड ऑन द होल वैली, पूरी वैली में, कॉर्नफील्ड पर, हिल साइड, गार्डन में, घर में, सब जगह, मतलब 1 घंटे तक वो ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एंड एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और जो खेत था वो पूरा वाइट हो गया, जैसे कि मानो कि नमक से भर गया हो, कवर कर दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर कोई भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न फील्ड था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। एंड द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो प्लांट से झड़ चुके थे। एंड लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और जो उसकी आत्मा थी, उसका जो मन था वो पूरी तरह से दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, जब तूफान थम गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो खेतों के बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर जो लोकस्टस क्या होता है, ये वो जैसे टिड्डी जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे ग्रास ऊपर होता है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है कि insects which fly in big swarms,
एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप। मतलब अगर ये आप अगर लोकस्ट्स भी आ जाते, लोकस्टस भी आ जाते तो भी खेत में कुछ तो छोड़ जाते, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है फसल को। कि वो जो जिनके बारे में अभी बात बताई गई है कि वो वाला जो इंसेक्ट आता है वो पूरा ग्रुप में आता है, और जब वो आता है तो फसल को बर्बाद कर देता है, लेकिन वो उतना भी बर्बाद नहीं करता जितना इन ओलों ने बर्बाद कर दिया है। ऐसी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है अपने खेतों के बीच में खड़ा होकर लेंचो। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा। द नाइट वाज सोरोफुल वन, और पूरी रात बहुत ही दुख की थी ये वाली। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितनी मेहनत की उसका कोई फायदा नहीं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम सब भूखे मर जाएंगे। इसके साथ इसके इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी आपको बाद में देंगे। अभी हम सिर्फ चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इट्स क्वेश्चंस आल्सो। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन सभी के दिलों में, जो भी उस सॉलिटरी हाउस में रहते थे, उस जो कि उस वैली के बीच में था, उस घाटी के बीच में बना हुआ था, हर एक के मन में एक ही सिंगल होप थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर। डोंट बी सो अपसेट, अब इसकी वाइफ उसको थोड़ा सा कंसोल करती है, बोलती है कि इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सेम्स लाइक ए लोटल लॉस, मैं जानती हूँ कि बिल्कुल बहुत बुरी तरह से हमें लॉस हुआ है, लेकिन ध्यान रखो कि कोई भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। हाँ, ये सच है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली फॉर his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been entrusted, see everything, even what is deep in one's conscience. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. ऑल दो द नाइट, बेशक पूरी रात, लेंचो यही सोचता रहा कि भगवान ही अकेली एक हेल्प हो सकती है। whose eyes as he had instructed, मतलब जो उसकी आंखें सोच रही हैं, देख रही हैं, समझ रही हैं, हर चीज भगवान ही उसको देगा। इवन वट इज डीप इन वंस कंसाइन, बल्कि ये वही है, कंसाइंस का मतलब था आत्मा, अंतर्मन, एंड इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, उसकी अंतरात्मा भी यही कह रही थी कि मतलब एक ही एक हेल्प हो सकती है, वो है गॉड की हेल्प। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन का मतलब बहुत मेहनती इंसान था, और वो खेतों में एनिमल की तरह काम करता था, मतलब बहुत जबरदस्त मेहनत करता था। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खेतों में काम वही लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो अनपढ़ नहीं था, उसे पता था कैसे लिखा जाता है। एंड द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन मेल। तो इसके लिए वो क्या करता है, अगले संडे दोपहर में ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वो एक लेटर लिखता है, एंड विच ही हिमसेल्फ, जिसको वो खुद ही शहर जा करके मेल बॉक्स में जाके रख के आता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वो लेटर क्या था, वो लेटर टू गॉड था, भगवान के लिए लिखा गया लेटर था, जिसमें क्या था, क्या लिखा था, गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि भगवान अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की हमारे फैमिली की, तो हम इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म्स। मुझे 100 पैसों की जरूरत है अपने खेतों को दोबारा से उगाने के लिए, एंड टू लिव until द, और तब तक के लिए, तब तक मेरी फसल नहीं ग्रो कर जाती है, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स डैश 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 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब यह है कि क्योंकि आप तो जानते हैं कि वो ओलों ने सब बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड,
वह भगवान को लिखता है लेटर पर, मतलब ही रोट टू गॉड, मतलब जो उसका जो एड्रेस होता है वो गॉड को किया जाता है। पुट द लेटर इनसाइड, मेल बॉक्स में लेटर को डालता है। स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी परेशान है। एंड वेंट टू टाउन, टाउन चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस एंड ही प्लेस्ड a stamp on the letter एंड ड्रॉप्ड, ही रोट टू लेटर ऑन द एनवलप, मन यानी कि जहाँ पर एड्रेस लिखा जाता है वहां पर वो टू गॉड लिख देता है। पुट द लेटर इनसाइड, और उस एनवलप के अंदर लेटर को डालता है, और फिर थोड़ा सा परेशान होता है, शहर चला जाता है, पोस्ट ऑफिस में से स्टैंप लेता है, उस लेटर पर लगाता है और फिर उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। One of the employees who was postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. वन ऑफ द एम्प्लॉयज, जो उस पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज थे उसमें से जो पोस्टमैन था जिसका काम उन सभी पोस्ट को डिलीवर करना था, वो क्या करता है, ही ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ी हेल्प करता था। वो अपने बॉस के पास जाता है हंसता हुआ और उस लेटर को दिखाता है जो लेटर टू गॉड के नाम से था। नेवर ही इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट लेटर, उसने अपने करियर में इस तरह का लेटर कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर यानी कि जो उसका बॉस था वो कैसा था, एक फैट यानी कि मोटा था। एमिएबल का मतलब था फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, बहुत ही खुशमिजाज आदमी था, फ्रेंडली नेचर का। तो वो भी उसके ऊपर हंसने लगता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंस जाता है। ब्रोक आउट का मतलब बहुत जोर से हंसना। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर्स ऑन हिज डेस्क, लेकिन वो क्या है, क्या होता है कि तुरंत ही सीरियस हो जाता है और उस लेटर को डेस्क पर रख देता है और कमेंट करता है कि व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है कि काश मैं इसकी मदद कर पाऊं जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। सो इन ऑर्डर टू shake the writer's faith in God. The postmaster come up with an idea. तो उस राइटर की जो जिसका भगवान में विश्वास था उसकी हेल्प करने के लिए, उसके विश्वास को कायम रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आता है कि वो इस लेटर का जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने लेटर को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो उसको लगा कि भगवान की इच्छा से ज्यादा इसको कुछ और भी चाहिए, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। लेकिन वो तब स्टक हो गया उसके इस रेजोल्यूशन को देख करके, उसके दृढ़ संकल्प को देख करके कि वो तो मतलब ही बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जो उसने रेजोल्यूट किया था कि मैं इसकी हेल्प करूंगा, लेकिन वो स्टक हो गया ये देख करके कि उसमें तो 100 पीसों की डिमांड की गई है। एंड ही आस्क्ड मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज, और वो अपने एम्प्लॉयज से पैसा मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके ही स्टाफ के बहुत सारे लोग भी उसको चैरिटी के रूप में पैसा देने के लिए ऑब्लाइज करते हैं, कहना मानते हैं और मान जाते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. ये इम्पॉसिबल था 100 पीसों कलेक्ट करना सबसे, इसलिए वो केवल उस किसान के लिए हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ही पैसा इकट्ठा कर पाया। एंड ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, ए सिग्नेचर ऑफ गॉड। तो ये सब पैसा जो 70 पेसोज उसने इकट्ठा किया था वो एनवलप में डालता है, उस पे लेंचो का एड्रेस होता है, और केवल एक जो लेटर था उसके अंदर उस पर सिर्फ एक ही सिग्नेचर था, गॉड। यानी कि सिंगल वर्ड था एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। अगले संडे जब लेंचो आया थोड़ा जल्दी, बिट अर्लियर देन यूजुअल, पहले से जल्दी आया था, और ये पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ, इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, उस पोस्टमैन ने खुद उसको वो लेटर दिया।
वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस की खिड़की से ही यही देख रहा था कि देखते हैं इस आदमी के मन में कोई ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है या नहीं है, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है या नहीं है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, मतलब वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है मनी को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त वाला था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन दूसरे ही पल वो नाराज हो जाता है जब वो मनी को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही गॉड लेंचो को डिनाई कर सकता है कि लेंचो ने क्या रिक्वेस्ट की थी, क्या मांगा था। Immediately Lencho went up to the window टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो इमीडिएटली क्या है, विंडो पे जाता है लेंचो और दोबारा से इंक और पेन की डिमांड करता है। ऑन द पब्लिक टेबल, राइटिंग टेबल, ही स्टार्टेड टू राइट। और जो पब्लिक टेबल होती है जहाँ पर बैठ के लोग लेटर लिखते हैं, वो वहाँ पे बैठ के लिखने लगता है। विच मस्ट रिंकलिंग ऑन हिज विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, मतलब अपना चेहरा कहते हैं ना थोड़ा सा शिकन के साथ, उसकी जो आईब्रोज थी वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि माथा सिकुड़ कर वो लिखना स्टार्ट करता है। Caused by the effort he had to make to express his ideas. Caused by the effort he had to make to express his ideas. और वो क्यों हो रहा था, उसके माथे पे शिकन क्यों थी? वो इसलिए थी क्योंकि वो अपने उन आइडियाज को एक्सप्रेस करना चाहता था कि वो उस पैसे को देखकर कितना दुखी हुआ है। 70 पैसे, उसने तो 100 पीसों की डिमांड की थी। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. फिर वो क्या करता है, जब वो लेटर लिखना खत्म कर देता है तो वो विंडो पे जाता है और एक स्टैम्प खरीदता है। लिक्ड का मतलब होता है उस पे गम लगा रहता है, जैसे कि ये स्टैम्प है। स्टैम्प के ऊपर जो गम लगा रहता है उसको गीला करते तभी वो किसी पे चिपकेगा ना, तो वो अपनी जीभ से उसको गीला करता है। लिक्ड मतलब चाटना। एंड देन फिक्स्ड, और फिर उसको फिक्स कर देता है उसके ऊपर, लेटर के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। द एनवलप विद ए ब्लो ऑन हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुक्का मारना। जैसे कि जैसे उसने उस पे चिपकाया, चिपकाने के बाद उसने उस पे मुक्का मारा, जैसे हम स्टैम्प को एकदम से मारते हैं ना, ऐसे ही उसने अपनी जो फिस्ट होती है, जो बाजू होती है, उससे उसने उसको चिपकाने के लिए एनवलप को चिपका दिया, एनवलप पर उस स्टैम्प को चिपका दिया। द मोमेंट the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. उसी पल जब उसने मेल बॉक्स के अंदर लेटर को डाला तो पोस्टमास्टर ने उसी समय उसको ओपन कर लिया। इट सेड, इसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, कि जितना पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें से मुझे केवल 70 पीसो ही मुझे मिला है। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ पैसा मुझे वापस दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो नीचे लेंचो के नाम से अपने साइन कर देता है। वो कहता है कि इस बार जो पैसा भेजो ना वो मेल मेल से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रोक्स हैं, वो घूसखोर हैं, वो उन्होंने मेरा पैसा खा लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने 100 पीसों ही भेजे होंगे। तो इस तरह का गहरा विश्वास था लेंचो का भगवान में। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीचर वाली क्लास। थैंक यू सो मच।